पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अब वेनेजुएला। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां एक के बाद एक सरकारें गिरती चली गई। वजह सिर्फ यही थी कि ये सरकारें अमेरिका के इशारों पे काम नहीं कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वही कोशिश भारत में भी की जा रही है? क्या मोदी सरकार को भी इसी वजह से निशाने पे लिया जा रहा है? क्योंकि आज भारत न तो किसी के दबाव में झुक रहा है और न ही अमेरिका की हर बात मानने को तैयार है। जिस तरह से दूसरे देशों में रणनीति के तहत हालात बनाए गए, वही पैटर्न अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी वैश्विक चाल? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की घटना को ध्यान से देखें तो हर देश की कहानी अलग अलग दिखती है, लेकिन तरीका लगभग एक जैसा। कहीं आर्थिक संकट को हवा दी जाती है, कहीं चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाता है। अब जरा सोचिए, क्या ये सब अपने आप हो जाता है या फिर इसके पीछे कोई तय रणनीति काम कर रही है? पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश और अब वेनेजुएला में, जहां सरकार को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने अमेरिका के हिसाब से चलने से इनकार कर दिया था। वेनेजुएला लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा था। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा तेल का भंडार पाया जाता है, लेकिन 2024 के विवादित चुनाव के बाद मादुरो की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा। कई देशों ने तो उन्हें वैध राष्ट्रपति नहीं माना। फिर 3 जनवरी 2026 को अमेरिका सेना ने वेनेजुएला पर एक बड़ी सैन्य अभियान चलाया। कराकस में हवाई और जमीनी कार्रवाई के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और यूएस में ले जाया गया। अमेरिका का दावा है कि ये कार्रवाई ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के आरोप के तहत किया गया है। उन्हें न्यूयॉर्क अदालत में पेश भी किया गया, लेकिन इस कदम ने दुनिया भर में भारी विवाद खड़ा कर दिया है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि यह वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब सवाल वही, जब कोई छोटा या विकासशील देश किसी दूसरे देश के अंदर हस्तक्षेप करता है तो दुनिया तुरंत जाग जाती है। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है, संप्रभुता पर हमला हो रहा है और लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन इस मामले में अभी तक सारे देश चुप हैं और नतीजा प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और वैश्विक बदनामी, ये आप रूस के केस में देख चुके हैं। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐसे काम करता है तो उसे नाम दिया जाता है लोकतंत्र की रक्षा या मानवाधिकारों की रक्षा। यही दोहरा मापदंड आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है और अब यही भारत में भी हो रहा है। विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में होने की बात की जा रही है। और वही हालत हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और अब वेनेजुएला। आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका भारत में भी वही तरीका अपना रहा है जो उसने दूसरे देशों में अपनाए? नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में भारत आत्मनिर्भर बना, विदेशी नीतियां स्वतंत्र हुई और ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हुई। लेकिन इसी बीच अचानक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल, संस्थाओं पर आरोप और लोकतंत्र खतरे में है जैसे नैरेटिव तेज हो गई। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्वतंत्र नीति कुछ ताकतों को असहज कर रही है? ये भी देखा गया कि जब भी कोई सरकार स्वतंत्र नीति अपनाती है, अपने संस्थानों पर नियंत्रण चाहती है या वैश्विक दबाव के सामने झुकने से इनकार करती है, तो वही सरकार समस्या बन जाती है और तब लोकतंत्र और चुनाव मुख्य मुद्दा बना दिए जाते हैं। आज जो काम अमेरिका खुद करता है, अगर वही काम कोई अन्य देश करे तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कहीं उसे तानाशाह कहा जाता है तो कहीं लोकतंत्र विरोधी। यही दोहरा मापदंड लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। मुद्दा ये नहीं कि वोट चोरी का सवाल उठाया जाए या नहीं, मुद्दा ये है क्या सवाल हर जगह एक ही तरीके से, एक ही समय पर और एक ही तरह के टारगेट के खिलाफ उठ रहे हैं, जहां सिर्फ इस वजह से सरकार गिरा दी जाती है कि वो डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रही है और बहाना बना दिया जाता है वोट चोरी का। ये पैटर्न आपको हर देश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की भी कहानी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ी। पहले नैरेटिव सेट हुआ, वोट फर्जी है, चुनाव निष्पक्ष नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। ये बातें पहले राजनीतिक बहस थी, लेकिन धीरे धीरे ये सड़कों तक पहुंच गई। विरोध प्रदर्शन तेज हुए, हालात अस्थिर होते चले गए। नेपाल की कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई। पहले सरकार बदली, फिर नीति बदली और देश में फिर से अस्थिरता में चला दिया। पहले कहा गया वोट चोरी हो रहा है, चुनाव वैध नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। ये अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव बना दिया गया।
तो दोस्तों, अब दो चीजें हो सकती हैं। एक तो सभी देशों को खुली छूट मिल जाए, जैसे भारत अब पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और अपना पीओके वापस ला सकता है, या रूस यूक्रेन पे और चीन ताइवान पे, या अमेरिका अपनी मनमानी करेगा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।